बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एब्सोल्यूट वर्सेस कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात करेंगे इन इन्फिनिट सीरीज़। तो जब हम इन्फिनिट सीरीज़ को स्टडी करते हैं, स्पेशली जब हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ को स्टडी करते हैं, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो यही होता है कि ये कन्वर्ज करेगी अगर, ठीक है, कन्वर्ज, तो ये स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज कर रही है या फिर सिर्फ वीकली कन्वर्ज कर रही हैं। तो इससे हम इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि कन्वर्जेंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं। मतलब कि एक होगी हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, और दूसरी हमारे पास होगी कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो पहले हम एब्सोल्यूट के बारे में देखेंगे, देन हम कंडीशनल की तरफ चलते हैं। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है, देखिए अगर हमारे पास एक सीरीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल a सब n, तो ये कब हमारे पास एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगी? तो इसकी कंडीशन है अगर हम इसका मॉड्यूलस ले रहे हैं वो भी कन्वर्ज करें। अब इस बात का मतलब क्या बेसिकली? इसका मतलब है अगर जो सीरीज़ हमारी कन्वर्ज कर रही है इस चीज़ के बाद भी कि हम उससे पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस को रिमूव कर दें, तब इसका यही मतलब है कि ये स्ट्रॉन्गली हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, ये स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट है। तो इसमें की आइडिया हमारे पास यही है कि साइंस को आपने इग्नोर करना है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। ये जो बार्स हैं बेसिकली ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि जो भी अंदर के नेगेटिव भी था तब भी हम साइन के बगैर इसे देख रहे हैं। एंड देन आपने कन्वर्जेंस का टेस्ट कर लेना है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीरीज़ है हमारे पास, इसकी सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो ज़ाहिर हमारे पास साइंस को इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखें ये तो पी सीरीज़ है और पी यहाँ पर क्या है, 2 जो कि 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्ज कर रही है। देयरफॉर जब आपने देखा इसका साइन हमने हटा भी दिया, साइन को इग्नोर भी कर दिया, तब भी ये कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट तो है, साथ में ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है। देन हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है कंडीशनल कन्वर्जेंस। अच्छा, तो एक सीरीज़ जो है हमारे पास कब कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी? अ सीरीज़ इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ़ जो ओरिजिनल हमारे पास सीरीज़ है, अभी हमने मॉड्यूलस नहीं लिया, ठीक है, कुछ भी तो ये ओरिजिनल भी हमारे पास कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, बट जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे इसकी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद जो सीरीज़ आएगी वो डाइवर्ज करेगी। मतलब कि साइंस से इसको फ़र्क पड़ता है, ये सिर्फ इसलिए कन्वर्ज करेगी बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग साइंस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेगेटिव आ रहा था फर्स्ट टर्म में, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, इस तरह। तो कोई ऐसी सीरीज़ है जो कि कन्वर्ज कर रही है और उसका एब्सोल्यूट लेने पे वो डाइवर्ज करने लग जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि वो एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर नहीं रही थी, वो सिर्फ ये अल्टरनेटिव साइंस की वजह से कर रही थी। जब साइंस चेंज करती है तो अब ये हमारे पास कन्वर्ज नहीं कर रही। तो बेसिकली ये जो था यानी कि
ये कन्वर्जेंस इनकी इसी वजह से थी, ये इस वजह से नहीं थी कि जो हमारे पास टर्म्स हैं वो अपने आप में स्मॉल इनफ हैं तो ये कन्वर्ज कर रही है, ये सिर्फ साइंस की वजह से था। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सीरीज़ है -1 रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n। ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग हार्मोनिक सीरीज़ है। तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल जो सीरीज़ है उसका टेस्ट करते हैं। तो अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है उसके टेस्ट के मुताबिक ये कन्वर्जेंट है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट हम अभी पढ़ेंगे, बट अभी हमने इसके बारे में एब्सोल्यूट और कंडीशनल के बारे में देख रहे हैं सिर्फ। तो आप कंसीडर करें ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम लेंगे तो हमारे पास एक हार्मोनिक सीरीज़ आएगी जो कि डाइवर्ज करती है। और 1/n क्यों है, आप कह रहे होंगे ये कहाँ गया, तो n में 1 प्लस करें और देखिए ऊपर तो 1 ही है। अगर हम साइन को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं तो इस पावर से क्या फ़र्क पड़ता है जब अंदर हमारे पास पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। तो इसलिए 1/n लिखे। अच्छा, तो ये डाइवर्ज कर रही है। तो कंक्लूजन क्या है कि सीरीज़ वैसे तो कन्वर्जेंट थी बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं थी। मतलब कि ये क्या थी सीरीज़ हमारे पास, ये हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंट थी। अब इसमें हमारे पास 2 की थ्योरम्स आ जाते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो थ्योरम 1 हमें कहता है कि इफ़ ए सीरीज़ इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अगर एक सीरीज़ हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है देन इट इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो ये हमेशा कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। और दूसरा थ्योरम हमारे पास ये है कि जो कंडीशनल कन्वर्जेंस है, कंडीशनल कन्वर्जेंस ओनली हैपन्स, सिर्फ कब होती है हमारे पास कंडीशनल कन्वर्जेंस, इन ऑल्टरनेटिंग और साइन चेंजिंग सीरीज़, जिनमें साइन हमारे पास ऐसे चेंज हो रहे होते हैं। तभी तो जब साइन चेंज हो रहे होते हैं इसीलिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने पर हमारे पास चेंज रिज़ल्ट आते हैं। नहीं तो अगर साइन ही हमारे पास चेंज ना हो रहे हो तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें तब भी हमारे पास सीरीज़ वही बच जाए, ठीक है। तो तब तो रिज़ल्ट ही हमारे पास डिफरेंट नहीं आएगा ना। अच्छा, तो बेसिकली एग्ज़ाम में आपको क्या करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल सीरीज़ आ गई है तो आप स्टेप 1 में चेक कर लें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो अगर तो ये कन्वर्ज कर रही है जो एब्सोल्यूट सीरीज़ है तब तो ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो अगर ये डाइवर्ज कर रही है तो आप ओरिजिनल सीरीज़ पर जाएं, ठीक है, ओरिजिनल सीरीज़ पर और उसका टेस्ट करें। तो अब अगर ओरिजिनल जो है वो टेस्ट के बाद हमारे पास कन्वर्ज कर रही है तो ये कंडीशनल कन्वर्जेंस है, कंडीशनल कन्वर्जेंस। और अगर तो ये डाइवर्ज कर रही है ओरिजिनल सीरीज़ तो ये डाइवर्जेंट है। और जो आपको बताया कंडीशनल कन्वर्जेंस वो सिर्फ साइन चेंजिंग सीरीज़ में क्यों होती है, तो वो एक बार फिर सुन लें। वो इसलिए होती है कि जो कन्वर्जेंस है वो डिपेंड करती है कैंसिलेशन पर, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस जो टर्म्स हैं। अगर नेगेटिव टर्म्स ही नहीं होंगे, ठीक है, मतलब कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं होगी आपके पास, तो उसमें साइन चेंज नहीं हो रहे होंगे। तो अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव भी कर दें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा उसमें, तो फिर कंडीशनल कन्वर्जेंस अगर नहीं हो सकेगी। तो इस टॉपिक को हम यहीं एंड करते हैं।